बिजली और चुंबकत्व प्रकृति की ये दो शक्तियां हमारे चारों ओर हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इनके बीच एक कितना गहरा और अदृश्य रिश्ता है? एक ऐसा कनेक्शन जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाता है। और आज हम इसी कमाल के कनेक्शन को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, एक पंखे को घुमाने वाली मोटर और हमारे पसंदीदा गाने बजाने वाले लाउडस्पीकर में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? काम तो दोनों बहुत अलग करते हैं, लेकिन इनके पीछे का विज्ञान वो बिल्कुल एक ही है। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक प्रिंसिपल में छुपा है, और आज हम उसी की तह तक जाएंगे। अब इस कमाल की खोज की कहानी किसी हाईटेक लैब में शुरू नहीं हुई, बल्कि एक क्लासरूम में हुई एक छोटी सी गलती से हुई। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति और एक ऐसे पल से जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया। साल था 1820। डेनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड अपने स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने एक तार से बिजली गुजारी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पास में रखी एक कंपास की सुई अचानक हिल गई। यह कोई पहले से सोचा समझा प्रयोग नहीं था, यह तो बस एक इत्तेफाक था। लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी घटना ही सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत करती है, और इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पूरे क्षेत्र को जन्म दिया। यह समझना बहुत जरूरी है कि उस समय तक बिजली और चुंबकत्व को दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें माना जाता था। ओर्स्टेड के इस एक ऑब्जर्वेशन ने पहली बार यह साबित किया कि वे असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी एक बहती हुई बिजली अपने चारों ओर एक चुंबकीय प्रभाव पैदा कर सकती है, और यह बात उस जमाने के लिए रेवोल्यूशनरी थी। तो ऑर्स्टेड ने जो देखा उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले उस अदृश्य शक्ति को समझना होगा जो एक चुंबक के चारों ओर मौजूद होती है। तो चलिए पहले इस अदृश्य शक्ति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस शक्ति को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। इसे एक चुंबक का प्रभाव क्षेत्र समझिए, एक ऐसा एरिया जहां उसका खिंचाव या धक्का महसूस किया जा सकता है बिना उसे छुए भी। ये एक तरह का अदृश्य शक्ति का बुलबुला है। और सबसे कमाल की बात यह है कि हम इस अदृश्य क्षेत्र को देख सकते हैं। देखिए, जब एक चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़का जाता है तो वो खुद को इन खूबसूरत पैटर्न्स में सजा लेता है। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये असल में उस चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और दिशा का पूरा नक्शा बना रही हैं। और इन फील्ड लाइंस के कुछ बड़े सिंपल से नियम हैं। सबसे पहली बात, ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर मिल जाती हैं। जहां ये रेखाएं एक दूसरे के बहुत पास होती हैं, वहां फील्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और सबसे जरूरी बात, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ये प्रकृति की एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और अदृश्य कलाकारी है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एक चुंबक के आसपास एक फील्ड होता है। अगर ओर्स्टेड सही थे और बिजली भी चुंबकत्व पैदा करती है, तो सवाल यह है कि एक तार से बहने वाली बिजली का चुंबकीय क्षेत्र आखिर दिखता कैसा है? उसका फिंगरप्रिंट क्या है? तो देखिए, एक सीधे तार के चारों ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट की तरह सीधा साधा नहीं होता। नहीं, ये तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब एक के अंदर एक बने हुए गोलों जैसा पैटर्न बनाता है। ये बिजली का अपना खास चुंबकीय फिंगरप्रिंट है जो एक परमानेंट मैग्नेट से बिल्कुल अलग है। और यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अगर हम उसी सीधे तार को लेकर उसे एक कसकर लिपटे हुए कॉइल में बदल दें, जिसे साइंस में सोलेनॉइड कहते हैं, तो एक तरह का जादू होता है। तार के चारों ओर के वो छोटे छोटे गोल फील्ड एक साथ मिलकर एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली आकार बना लेते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एक साधारण बार मैग्नेट के फील्ड जैसा ही दिखता है। इसका भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। बस फर्क इतना है कि इसकी शक्ति बिजली से आती है, जिसे हम अपनी मर्जी से चालू और बंद कर सकते हैं। और बस यही तो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक प्रिंसिपल। तो हमारे पास ये अदृश्य फील्ड तो है, लेकिन हम इनकी दिशा का पता कैसे लगाएं? ये जानना जरूरी है कि ये गोल घूम तो रहे हैं, पर किस तरफ? लकीली हमारे पास इसके लिए एक बहुत ही हैंडी ट्रिक है। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, और जैसा इसका नाम है, ये उतना ही आसान भी है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने का एक तेज और सरल तरीका है।
इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बस कल्पना कीजिए कि किसी ने अपने दाहिने हाथ में तार को पकड़ा है। अब अंगूठे को करंट के बहने की दिशा में रखना है। बस अब देखिए कि उंगलियां तार के चारों ओर किस दिशा में मुड़ रही हैं। वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। सिंपल, असरदार और हमेशा काम करता है। अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां ये सारी बातें आके जुड़ जाती हैं। हमने देखा है कि बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, लेकिन तब क्या होता है जब ये क्षेत्र किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं? यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। ये वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। सोचिए, हमारे पास एक तार है जो अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। अब हम उस तार को एक और पहले से मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने जा रहे हैं, जैसे किसी परमानेंट मैग्नेट के बीच में। दो अदृश्य शक्तियां अब एक ही जगह पर हैं। क्या होगा? जब दो फील्ड मिलते हैं तो वो एक दूसरे पर दबाव डालते हैं। ये इंटरैक्शन उस तार पर एक असली, महसूस होने वाला धक्का या खिंचाव पैदा करता है। इसे कहते हैं बल, यानी फोर्स। और यही बल, यही गति इलेक्ट्रिक मोटरों के पीछे का असली रहस्य है। और सबसे अच्छी बात, इस बल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम तार में करंट की दिशा पलट दें तो धक्के की दिशा भी पलट जाती है। अगर हम चुंबक के पोल्स को पलट दें तो भी बल की दिशा उलट जाती है। मतलब ये एक ऐसा कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता है जिसे हम अपनी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास फील्ड के लिए एक नियम था, वैसे ही इस बल की दिशा पता करने के लिए भी एक नियम है। इसे कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपने बाएं हाथ को इस तरह खोलें, अगर पहली उंगली यानी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है और बीच की उंगली यानी मिडिल फिंगर करंट की दिशा में, तो अंगूठा बताएगा कि तार पर धक्का यानी फोर्स किस तरफ लगेगा। यह हमें गति की भविष्यवाणी करने की शक्ति देता है। तो देखा जाए तो ये पूरी कहानी एक सिंपल चेन रिएक्शन है। सबसे पहले बिजली यानी करंट, वो बनाती है चुंबकत्व यानी फील्ड, और जब ये फील्ड किसी दूसरे फील्ड से मिलता है तो पैदा होता है बल यानी गति। बस इन 3 कदमों में हम बिजली को मूवमेंट में बदल देते हैं। और यही सरल सा सिद्धांत हमारी दुनिया को चलाता है। याद है हमारा सबसे पहला सवाल, इलेक्ट्रिक मोटर और लाउडस्पीकर में क्या कॉमन है? जवाब यही है, दोनों इसी पर काम करते हैं। मोटर, जनरेटर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, ये सभी बिजली, चुंबकत्व और बल के इसी खूबसूरत डांस पर आधारित हैं। सच में ये सोचना कितना कमाल का है कि ये सब कुछ एक क्लासरूम में हुई एक छोटी सी गलती से शुरू हुआ था। एक पल की जिज्ञासा ने उस तकनीक की नींव रखी जो आज हमारे जीवन के हर पहलू को, हमारे फोन से लेकर हमारी कारों तक, हर चीज को चलाती है। तो आखिर में एक सवाल, अगर लगभग 200 साल पहले एक छोटी सी दुर्घटना ने हमारी दुनिया को इस तरह बदल दिया, तो जरा सोचिए आज हमारे चारों ओर कौन सी ऐसी ही आकस्मिक खोजें होने का इंतजार कर रही हैं, बस किसी के ध्यान देने का इंतजार। इसे समझने के लिए समय देने का धन्यवाद।